नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबर आ रही है राजनीति के गलियारों से, जहां असम से उठी एक सियासी चिंगारी अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और इस पूरे मामले के केंद्र में है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। जी हां, असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पवन खेड़ा घर मौजूद नहीं थे। और इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का एक बयान आया और उसमें उन्होंने दावा किया कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों असम पुलिस को दिल्ली आना पड़ा और क्या है वो आरोप जिन्होंने इस सियासी विवाद को इतना बड़ा बना दिया? आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह पूरा विवाद शुरू हुआ रविवार को, जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने दावा किया कि रिंकी शर्मा के पास एक नहीं बल्कि 3 देशों के पासपोर्ट हैं, यूएई, मिस्र और एंटीगा और बारबुडा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिंकी शर्मा के पास दुबई में बड़ी संपत्तियां हैं और अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी भी रजिस्टर्ड है, जिसका बजट करीब 34.67 बिलियन डॉलर बताया गया। इतना ही नहीं, खेड़ा ने यह भी दावा किया कि क्या इन अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों और नागरिकता से जुड़ी जानकारियों का खुलासा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने चुनावी हलफनामे में किया था या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ऐसे में अगर ये आरोप सही नहीं है तो यह गंभीर कानूनी उल्लंघन हो सकता है। पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की और एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की गिरफ्तारी और उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग भी की। लेकिन जैसे ही ये आरोप सामने आए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद, मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित बताया। हेमंत शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हताशा और घबराहट को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे असम चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे विपक्ष इस तरह के आरोपों का सहारा ले रहा है। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि वह और उनकी पत्नी दोनों ही पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे और उन्हें उनके बयानों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके बाद मामला और गर्मा गया, जब हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी की ओर से असम में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद ही असम पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची और पवन खेड़ा के आवास पर गई। कानून के अनुसार जब किसी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कार्रवाई करती है तो उसे स्थानीय पुलिस को सूचित करना होता है। इसी प्रक्रिया के तहत दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया और दिल्ली पुलिस के अधिकारी असम पुलिस की टीम के साथ सहयोग करते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब यह जानकारी सामने आई कि पवन खेड़ा अपने घर पर मौजूद ही नहीं है। यहीं पर हेमंत बिश्व शर्मा का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस बयान ने राजनीतिक माहौल और गर्मा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मामला केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या फिर कानूनी कार्रवाई के जरिए यह एक और बड़ा रूप लेगा? क्या असम पुलिस पवन खेड़ा तक पहुंच पाएगी? क्या इन आरोपों की कोई ठोस जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा है जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है जो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। यह मामला अब सिर्फ राजनीति बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि कानूनी और संवैधानिक सवालों को भी जन्म दे रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और देखना दिलचस्प होगा कि सच क्या है और किसके दावे में कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।